ध्यान से समझिए। आज का जो हमारा हिस्ट्री की क्लास है उसमें कुछ बातें लिखी, इसी पे क्या करनी है, चर्चा करनी है, ठीक है। समझना है कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। इस विषय पे वैसे हम लोग ऑफलाइन एक बार चर्चा कर चुके थे नहीं, आग, याद है। तो ये जो आग है इसका अपने आप में क्या है, आज जिस भी पैदान पे क्या है, मानव सभ्यता खड़ी है नहीं। आज जंगलों से उठ के हम लोग विकास के जिस भी मुकाम तक पहुंच पाए हैं उसमें आग का क्या है, बहुत बड़ा योगदान नहीं। सबसे पहला योगदान तो क्या, हमारे भोजन को लेके नहीं। पहले हम अधिकतर क्या, लगभग सारा भोजन क्या खाते थे, कच्चा। वैसे कच्चा खाना कुछ चीजें अच्छा होता है, लेकिन हर चीज अगर आप क्या खाते हैं कच्चा, तो वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो थोड़ा सा आपके पाचन क्रिया पे क्या डालता है, एक अधिक जोर डालता है नहीं। जैसे आप चावल क्या खाते हैं, पका के खाते हैं ना। अगर आप उतना ही चावल कच्चा खाए तो क्या तभी आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, नहीं रहेगा। आप गेहूं पका के खाते, उतना ही गेहूं कच्चा खाए तो स्वास्थ्य सही रहेगा, नहीं रहेगा। अब तो हम लोग खा भी नहीं सकते, खा सकता है कोई कच्चा गेहूं, नहीं ना। अब वो एक्सट्रीम छोड़ दीजिएगा, नहीं बहुत दिनों से भूखा है, जीने मरने का प्रश्न है, तब कोई गेहूं चबा रहा है, वो अलग बात है नहीं, वो तो अपवाद है। वहां तो फिर लोग बहुत कुछ करते हैं नहीं। डिस्कवरी देखा है ना आप लोगों ने नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, कोई कुछ भी खा जाता है, तो वो छोड़िए, वो अलग मुद्दा है। एक आम तौर पे बात करते हैं, तो क्या हम लोग में से कोई कच्चा चावल खा सकता है, नहीं खा सकता है। कच्चा गेहूं नहीं खा सकता है। कच्चा दाल नहीं खा सकता है। बहुत सारी सब्जियां भी आप कच्चे नहीं खा सकते। कच्चा गोभी किसी को देखा है खाते हुए, कच्चा गोभी। हाँ, पत्ता गोभी बहुत लोग क्या करते हैं, सैंडविच वगैरह में या फिर क्या बोलते हैं नूडल्स वगैरह में मिला देते हैं, तो फिर अलग बात है। कच्चा गोभी देखें किसी को खाते हुए, कच्चा गोभी, फूल गोभी कच्चा खा लेता है, वाह। चलिए, कुछ सब्जियां हैं जो हम लोग कच्चा खा लेते हैं, जैसे कि टमाटर कच्चा खा लेते हैं लोग, भिंडी कच्चा खा लेते हैं, उसके बाद से खीरा कच्चा खा लेते हैं, ककड़ी कच्चा खा लेते हैं, पत्ता गोभी कच्चा खा लेते हैं, प्याज कच्चा खा लेते हैं, क्या, मिर्च पट कच्चा खा लेते हैं। किसी को देखें आलू कच्चा खाते हुए, नहीं, आलू कच्चा नहीं खा पाते हैं। मैंने फूल गोभी भी नहीं देखा है, आपने देखा है तो हो सकता है। फूल गोभी लोग कच्चा नहीं खा पाते हैं। किसी को देखें कद्दू कच्चा खाते हुए, कद्दू कद्दू लाल कलर का पंपकिन, कदीमा, कद्दू, नहीं ना। लौकी सजमन जिसको बोलते, सुधे किसी को कच्चा खाते हुए, कच्चा, अच्छा गुड। चलिए, तो यानी कि बहुत सारी चीज आजकल हम लोग क्या खाते हैं, पका के ही खाते हैं। इंसानों में कम से कम नहीं देखेंगे कि मांस कच्चा खा रहे हैं। कच्चा इंसान ही था ना, जालिम इंसान है ये तो। नहीं, हम आज तक नहीं सुने। आप बोल रहे कच्चा को भी नाम था, अब तक कच्चा को भी देखे हैं क्या, ना हम आज तक कच्चा गोभी देखे हैं, ना कच्चा सजमन देखे हैं, और कच्चा मांस तो छोड़िए, वो तो कभी नहीं देखे हैं। वहां पे कट रहा था, उठा खा लिया। चलिए, तो उसको इंसान से कैटेगरी थोड़ा सा बाहर करते हैं, इंसानों की बात करते हैं। नहीं देखे हैं, तो देखे हैं, नहीं देखे हैं इंसानों में। तो इंसान आजकल बहुत कुछ क्या करता है, पका के खाता है नहीं। पका के खाने का दो मुख्य फायदा है, पहला तो स्वाद नहीं, उससे स्वाद आता है नहीं खाने में, और दूसरा है क्या, सुपाच्य नहीं, इजी टू डाइजेस्ट नहीं, आसानी से क्या आ जाता है, भोजन पच जाता है, और पहला भोजन में क्या आता है, स्वाद आता है ना बात।
खाना जब क्या खाते हैं आप, पका के स्वाद आता है ना खाने में कि नहीं आता है? आता है। और दूसरा क्या होता है, आसानी से खाना पच भी जाता है ना? चलिए, कच्चा आलू दिया जाए खाने में लगेगा? अच्छा लगेगा कच्चा आलू खाने में? उसी कच्चे आलू को क्या करते हैं, स्लाइस स्लाइस काट देते हैं, फिर बेसन में डुबा के तेल में फ्राई कर देते हैं, फिर दिया जाता है। आता है ना खाने में मजा? नहीं आता है? तो आग का पहले दो योगदान क्या, भोजन को स्वादिष्ट बना और सुपाच्य बनाना, पहला। दूसरा बात क्या की, आग ने हमें क्या की, हमें जानवरों से बचाया। नहीं, जानवर आग से बहुत डरते थे, तो आग ने हमें क्या किया, जानवरों से बचाया। जानवरों से बचा के हमें एक जगह ठहरने का मौका दिया। नहीं, भले कुछ पल तक, लेकिन कुछ पल तक क्या कर सकते थे, आग के सहारे हम एक जगह ठहर सकते थे। दो चीज। आज आप लोग किस में पढ़ाई कर रहे हैं, बल्ब में? नहीं, बल्ब है, फैन है। बहुत पहले नहीं जा रहा, बहुत पहले की नहीं, एकदम आदिकाल में नहीं, आज से लगभग मैं कितने साल पहले, 20-22 साल पहले क्या करूं, अगर बात करूं, नहीं 2002 के आसपास की, तो गांव में लाइट नहीं हुआ करता था, वो भी नहीं हुआ करता था। जनरेटर वाला ही बाद में आया है, वो भी नहीं हुआ करता था। यानी कि अंधेरे में क्या बचा था, कहीं पे वो नहीं, डिबिया जलाते हैं वो, और लालटेन, डिबिया और लालटेन। कांच के बोतल में अपना तेल भर के उसमें एक बाती लगा के दिया टाइप का वो जलाते थे, और लालटेन, बस। उसी में बच्चों की पढ़ाई होनी है, उसी में खाना बनना है, उसी में सब खाना है। सोच लीजिए जीवन उस समय का, आप लोग तो नहीं थे उस समय, आप लोग के टाइम से बल्ब है? नहीं, नहीं है। आप भी देखें डिबिया लालटेन का जमाना। चलिए गुड, आपने देखे ना? तो उसमें आप जनरेटर आ गया था ना, आपके टाइम में जनरेटर आ गया था ना? नहीं, हम वो बोल रहे हैं कि नहीं, जनरेटर भी नहीं था वो टाइम, देखे हैं आप लोग? सुबह अब तो था ना कि दो बल्ब कम से कम लगा होता था ना, एक दो बल्ब लोग लगा लेते थे अपने घरों में। नहीं क्या? हाँ, डिपेंड करता था जिसका अपना जितना चुका सकता है। कोई दो बल्ब, हाँ, कोई दो बल्ब, कोई तीन बल्ब। इनके पिताजी से पहले यहाँ पे एक इसी टोल में थे, नहीं आलोक, उसके पिताजी, जितना मुझे समझ में। तो वो वाले टाइम से भी पहले क्या था, सारा डिपेंडेंसी किस पे था, डिबिया और लालटेन पे। इतना ही नहीं, लालटेन एक समय अमीरी का प्रतीक था। बोले लालटेन, हाँ हाँ, लालटेन एक समय अमीरी का प्रतीक था। अगर आपके घर में 4 लालटेन है, आप अमीर आदमी हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग थे जिनके घर में एक भी लालटेन नहीं हुआ करता था। सोचिए, बहुत साल नहीं, बहुत में, आज से 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20-22 साल में आज का समाज इतना बदल गया। लालटेन अपने आप में रिचनेस शो करता था कि अमीर आदमी है, तो मेरे घर में लालटेन आ रहे, भाई तुम तो अमीर आदमी हो यार, वाह, लालटेन है तुम्हारे घर में, ग्रेट, लालटेन है तो अमीर आदमी है, अमीर आदमी। और आज फ्रिज वाला गरीब है। नहीं, ये फ्रिज है क्या, बहुत अमीर आदमी लोग है नहीं ना, नॉर्मल एक नॉर्मल परिवेश से आते हैं क्या, नॉर्मली सबके घर में है नहीं, किसी घर में नहीं है, या तो कंजूस है, हाँ यही है। कंजूस होने के साथ साथ अपने अंदर एक क्या बना लेता है,
अब ये थोड़ी बोलेगा हम कंजूस है, बोलेगा नहीं फ्रिज सारे बीमारी घर है, सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, अपना कुछ कुछ बहाना बना के। कुल मिला कंजूसी वाला मामला है और कुछ नहीं। बाद बाकी आजकल नॉर्मली हर के घर में क्या है, फ्रिज है। हाँ, किन्हीं का घर ऐसा ना हो तो वहां भी थोड़ी समस्या है नहीं कि रखेंगे कहाँ, फिर वो अलग मुद्दा है। बाद में आके फ्रिज एक नॉर्मल चीज है आज के टाइम में, नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं ना है। फ्रिज हो गया, इन्वर्टर हो गया, लगभग हर अगले घर में आजकल पाया जाता है। गांव में बात करते हैं, शहर की तो बात छोड़िए, वहां तो हर घर में पाया जाता है। अब वो नहीं बोलेगा जो रोड पे रहते तो उसका घर कहाँ है, रोड पे थोड़ी इन्वर्टर लेके बैठेगा। बाद बाकी जो भी है हर अगले घर में पाया जाता है ये चीज। लेकिन एक टाइम था जब लालटेन रिचनेस का प्रतीक था, अमीरी दिखाता था, क्योंकि बहुत घर में लालटेन होता नहीं था। क्या? हाँ, कल भी नहीं होता था, चापाकल, वो भी अपने आप में अमीरी का प्रतीक था। एक टाइम था जहाँ जो पीछे तालाब है ना, आप वो देखे होंगे, उस तालाब के पानी से लोग चावल बनाते थे। एक टाइम था। हाँ, एक टाइम था। हम्म, पुराने जमाने की बात है। क्या? नहीं नहीं, हमारे सामने में नहीं, उससे पहले की बात है। फिर धीरे धीरे इसमें गाय भैंस प्रवेश करने लगा, पानी थोड़ा गंदा होने लगा, फिर लोग भी जाने लगे, फिर अपना वो टाइम बीत गया। चलिए, तो टाइम था वहां पे दुकानों में मिलता था क्या, लालटेन का शीशा। बस वही फूट जाता था ना, लालटेन में तो वही मेन फूट जाता था। हाँ, लेकिन वो तो फिर भी चलता था। सबसे जल्दी खत्म होने का चांस क्या, लालटेन का शीशा नहीं, कोई छोटा बच्चा हल्का सा वो कर दिया, कभी लालटेन क्या हो गया, ज्यादा गर्म हो गया तो शीशा फट जाता था, तो लालटेन का शीशा हुआ करता था। डेली डेली लालटेन के शीशे की सफाई होती थी, क्यों? जो स्याही लग जाता है, वो जो पीला वाला जो फ्लेम होता है, पीला वाला जो क्या बोलते हैं, लपट होता है, आग का जो पीला फ्लेम होता है, उससे स्याही लग जाता है ना, चूल्हे में देखते हैं ना, बर्तन में। हाँ, तो वैसे लालटेन के शीशे में स्याही लग जाता था, उसका डेली क्या होता था, साफ सफाई। कभी साफ सफाई के दौरान टूट गया, कभी बच्चों से टूट गया, कभी वैसे टूट गया। हाँ, तो यह नया लालटेन का शीशा लाया जाता था, दुकानों में वो पाया जाता था। समझे? और जिनके पास लैंप हो उनका क्या ही कहना, अपने इलाके के अंबानी माने जाते थे वो, जिसके पास मात्र क्या हो, क्योंकि लैंप ज्यादातर के पास आता था ना, लैंप शीशा उसका ओपन रहता था ऊपर से। हाँ, थोड़ा डिजाइनिंग लगता था ना दिखने में, वो हर आदमी के पास। बहुत के पास तो लालटेन नहीं होता था, डिबिया से काम चलाते थे। फिर कुछ के पास लालटेन था, वो भी एक, किसी के पास चार, तो अमीर आदमी। और लैंप है तब क्या ही कहना। फिर धीरे धीरे टाइम बदला, टाइम किसका आया, जनरेटर वाले, नहीं, जनरेटर वाले कनेक्शन का, लेकिन वो लिमिटेड होता था ना, शाम के 5-6 बजे से लेके रात के 10-11-12 बजे तक, नहीं 10 बजे तक। हाँ, उसके बाद वो लाइट गायब। और जनरेटर ने क्या लाया अपने साथ में, फोन नहीं, वो नोकिया का 1600 वाला सेट नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट जमाना, पत्थर, उससे किसी को फेंक के मार दो मर जाएगा वहीं पे वो, इतना हार्ड होता था फोन, एकदम हैवी। वो सांप वाला गेम, वो मार्केट में आना क्या हुआ, सो धीरे धीरे टाइम बढ़ा, तब गांव में भी क्या आया, लाइट, नहीं, तब जनरेटर का जमाना गया, है ना। उसके साथ लाइट ने अपने आप में अपने साथ बहुत कुछ लाया। एक जमाना वो भी आया था किसका, इमरजेंसी लाइट का, उसको चार्ज करते थे नहीं, सनलाइट में या फिर बिजली पे, और फिर जब सिचुएशन होता था नहीं उसको जलाते थे। हाँ, अभी भी हो सकता है, बाद में कि अब तो उतना जरूरत पड़ता। हाँ, जरूरत पड़ता है कभी इमरजेंसी में लाइट कट गया तो, बाद में। हाँ, बाद में कि तो आजकल घरों में क्या पाया जाता है, हाँ, आजकल इन्वर्टर वाला बल्ब आता है नहीं,
बल्ब लगा दो, लाइट कटने के बाद भी 3-4 घंटे तक वो जलते रहता है, पाया जाता है ना। समय बहुत बदल गया। एक टाइम जहाँ गांव पे रेडियो चलता था ना, लोग कान में रेडियो सुटा के देखते थे। मुझे जितना याद है, यहीं आसपास कहीं बैठ के, जहाँ आप लोग बैठे हैं, तो यहीं आसपास बैठ के, पहले ये तो घर हुआ करता था ना, तो यहीं आसपास बैठ के मैंने रेडियो पे 2011 का क्या देखा था, क्रिकेट मैच। जब महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया था, 6 मार के मैच को कंप्लीट किया था, रेडियो पे, रेडियो पे। क्या? हाँ, वही रेडियो पे सुना था। और रेडियो का क्रेज था नहीं, एक से एक प्रोग्राम होता था, विविध भारती, उस पर नाटक आता था, फिर गाना, फिर समाचार, नहीं एकदम एक गहरी आवाज में, नहीं, अगला समाचार आपके साथ है प्रधानमंत्री, एकदम बड़ा सभ्य तरीके से बोला जाता था ना, एकदम लाइन बाय। प्रधानमंत्री आज दिल्ली का दौरा करेंगे, उसमें विदेश जाने की भी आशा हो सकती है, कल को विदेश निकलेंगे, ऐसा कुछ आराम से न्यूज वगैरह हुआ करता था। क्या? नहीं, हंसाएगा नहीं, बहुत गंभीरता से न्यूज बताते थे। आज गृह मंत्री ने गुजरात का दौरा किया। क्या? नहीं आता था, तो आप सुने नहीं है, तब रेडियो खराब था आपका। तब रेडियो खराब था, आता था, साफ साफ आया था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बदला नहीं, लाइट आया, टीवी आया, आजकल तो क्या ही कहना है, स्मार्टफोन है, इन्वर्टर है, फ्रिज है, जनरेटर है, सब कुछ है आजकल। क्या? नहीं, जैसे कुछ लोग हैं ना जिनका यानी कि बहुत ज्यादा सप्लाई है, नहीं बड़े लेवल पे घर है, तो बहुत लोग जनरेटर रख देते हैं कि मान लीजिए, हाँ, नहीं बाढ़ आया था तो आपके घर में था ना जनरेटर, तो कैसे बोल रहा, खुद आस पास में रहता है फिर बोलता है जनरेटर में। मशीन वगैरह ऑपरेट करना। चलिए, तो आग ने क्या किया, आपको रोशनी दिया नहीं, आग ने हमें क्या किया, देर रात तक जगना सिखाया, अंधेरों में काम करना सिखाया, है ना। और आग का ही एक क्या बोल सकते हैं मॉडर्न रूप आज का इलेक्ट्रिक बल्ब है, नहीं। आज अगर बल्ब ना हो तो हम लोग देर रात तक काम कर सकते हैं, नहीं ना। आज बल्ब है, मशीन है, विज्ञान है, तो मैं रात 10 बजे तक भी क्या कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। लेकिन एक टाइम था जब गांव में लोग 8 बजे कहाँ चले जाते थे, अपने घरों में। बाद बाकी जो लोग 9 बजे आते थे बोलते थे, अरे 9 बजे आते हो, 9 बजे, 9 बजे, लगता है 9 की नहीं, रात का 2 बज गया, नहीं 9 बजे आते हो, बाप रे, 9 बजे, एक सेकंड, ठीक है, 9 बजे आते हो, एक टाइम था और एक का आज का टाइम है। 9 बजे आ जाते हो, घर पे 9 बजे कौन आता है, 11 बजे नहीं आए तो क्या है, कम से कम 11 बजे आया करो, नहीं है बात, यानी 9 बजे को बहुत बहुत बड़ा टाइम मानते हैं आज के टाइम में, नहीं ना। अक्सर लोग कहीं भोज खाने निकलते हैं 9 बजे घर से, नहीं 10 साढ़े 10 बजे तक खा के आया, यही पाया जाता है जो लोग बिजी होते हैं। मैं खुद डेली 10 बजे क्लास लेके आता हूँ, क्यों, बाइक है, उसमें लाइट है। तो प्रकाश ने हमें क्या किया, देर रात तक काम करना सिखाया, नहीं हम अब प्रकृति के गुलाम नहीं रह गए थे। नहीं तो पहले क्या था, जब तक सूर्य का प्रकाश है काम करो, सूर्य का प्रकाश ढला घर घुस जाओ, ठीक, अपना वहां पे आगा कुछ जला दो छोटा सा, आजू बाजू सब बैठ जाओ, अपना मीटिंग करो, बात करो, सो लेटो, जो करना है करो, लेकिन बाहर मत भटको। अब बाहर में क्या है, जानवर है, और बाहर अंधेरा है, हमला आप पे हो सकता है, आप मारे जा सकते हैं, है ना बात।
लेकिन विज्ञान ने क्या किया, इससे बचने दिया नहीं। पहला तो आग के आविष्कार ने पहला कदम उठाया नहीं कि भैया मसाल लो और जहां जाना है जाओ। लेकिन वो लिमिटेड था नहीं, मसाल इन्फिनाइट टाइम तक जल नहीं सकता है। हवा तेजी से चली, मसाल बुझ गया। बरसात हो गई, मसाल बुझ गया। तो आग का एक लिमिटेशन था ओपन एरिया में, है ना लिमिटेशन। लेकिन कुछ हद तक उसने हमें प्रकृति से पार पाना सिखाया। आज हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकृति को ओवरकम कर चुके हैं बहुत हद तक। ध्यान दे, समझिए जरा बातों को। आपने उस रामायण देखा किसी ने? रामायण में जब बाली का मृत्यु हो जाता है तब सुग्रीव कहता है कि ठीक है अब सीता माता की खोज जारी की जाएगी। तो राम जी बोलते अभी नहीं, अभी क्या चल रहा है, चौमासा चल रहा है। नहीं, चौमासा खत्म हो जाने दो, फिर हम लोग क्या करेंगे, सीता माता का खोज करेंगे, सीते का खोज करेंगे। तो वो चौमासा क्या है, वो भाई बरसात का मौसम नहीं, उसमें बताया भी जाता है बरसात का मौसम है, अभी नदी नाले भर जाते हैं। मतलब पहले बरसात के मौसम में ट्रेवल करना क्या हो जाता था, मुश्किल। आप दूर छोड़िए ना, बहुत दूर छोड़िए, बहुत दूर छोड़िए, यहीं पास में है नहीं, एक है ना ये नदी टाइप का है ना पास में, कैसे उसी धार से कनेक्टेड है ये, आई थिंक धार है नहीं, उसी से क्या ऐसे घूम के कनेक्ट, उसी से कनेक्टेड है ना। हाँ। तो इसमें आज ब्रिज है, पुल है, तब ना आप क्रॉस कर जाते हैं। अगर नहीं रहता तो अब बरसात में पानी एक लेवल से ऊपर आ जाता तो क्रॉस करना मुश्किल हो जाता ना, नहीं। या फिर क्रॉस करने का स्पीड क्या हो जाता है, कम, क्योंकि सबको फिर 9 से पार करना होता। और 9 तो बाइक इतना फास्ट नहीं चलेगा। अभी क्या है, बाइक चला रहे हैं 80 में भी है तो हल्का सा कम करिए, डालिए सीधा नीचे, फटाक से आगे। नहीं, पहले क्या है, बाइक है तो पहले बाइक किधर लगाओ, फिर 9 में। अब किसी को और दूर जाना है तो बाइक 9 पे लेके जाओ, नहीं तो फिर वो अलग मुश्किल, एक बाइक को चढ़ाओ, बाइक को उतारो, पता चला थोड़ा इधर उधर हुआ तो बाइक भी अंदर, 9 भी अंदर और आप भी अंदर, और चलाने वाला भी अंदर। अब पानी का बहाव तेज है तो सब यहाँ से बहुत दूर, बहुत जगह, कुछ जगह अपने आप पहुंच जाओगे, नहीं तो रिस्क था ना। लेकिन अभी के टाइम में धड़ाक से पहुंच जाते। तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, इसने क्या किया, हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया, नहीं है ना बात। आज फैन चल रहा है, आप लोग कंफर्टेबली बैठे हैं। एक टाइम था जब फैन नहीं चलता, तो सोचिए भीषण गर्मी भी नहीं होती थी उतनी, ये भी बात था। समय के साथ तापमान भी तो बढ़ा है, लेकिन फिर भी जो भी गर्मी होती थी उसे क्या करते थे लोग, घमौरियां पहले खूब होती थी, सुनते होंगे, अगर नहीं सुनते होंगे तो पूछ लीजिएगा, बताएंगे नहीं। घमौरियां पहले खूब हुआ, अभी भी होता है लेकिन पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। रीजन कि कोई सुविधा ही नहीं था क्या करने का, शरीर को ठंडा रखने का। तो पसीना वगैरह, ऊपर से गर्मी, उसमें कौन इतना पंखा चलाते रहे, नहीं हाथ से जो पंखा चलता था, हाथ वाला पंखा कौन चलाया उतना। एक समय के बाद हाथ थक जाता था तो लोग अपना थके थके लेट गए, शरीर पूरा घमौरियों से भर गया। तो वो भी टाइम था, एक आज का टाइम है। जिनके पास सुविधा है, उतना पैसा है, उनके घर में एसी भी मौजूद है, नहीं, और मस्त अपना, कोई टेम्परेचर का क्या ही कहना, उनके लिए क्या गर्मी क्या ठंडी क्या बरसात, हर मौसम में 16 डिग्री पे रहते हैं वो, है ना बात। वो तो ऐसे लोग हैं जो ठंडी में 25 करके चादर ओढ़ के सोते हैं, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। ठंडी में क्या कर लेंगे, 25 डिग्री और चादर ओढ़ के सोएंगे, और वही गर्मी में कितना कर लेंगे, 15-16 डिग्री है, मस्त फिर भी चादर ओढ़, यानी कि उनको कुल मिला के ठंडी और गर्मी हर में क्या करना है, रजाई डाल के मस्त सोना है। ठीक है, हाँ ठीक, वो भी टाइम था। तो कुल मिला के आग हो या विज्ञान हो, क्या किया, हमारे जीवन को बहुत हद तक क्या बना दिया है, आसान बना दिया है, नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है, मेसोपोटामिया वर्तमान इराक, एक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो आज के वर्तमान इराक के इलाके में पाया जाता था, नहीं। आज जहाँ पे इराक है, जो इराक जिस क्षेत्र को आज हम लोग क्या कहते हैं, इराक बोलते हैं, वही एक टाइम में क्या था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, समझे। अब यहाँ पे कुछ बातें जान लीजिए।
पहला तो आपका होमवर्क ये है कि ये मेसोपोटामिया जो है वो दो नदी के कहाँ पाया जाता था, बीच में, नहीं, दो नदी के बीच में पाया जाता था। तो इन दो नदियों का आपको नाम लिखना है, ठीक है, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कि कौन सी दो नदियां थी जिसके बीच में ये मेसोपोटामिया पाया जाता था, नहीं, ये सभ्यता बसी हुई थी। पहला चीज। दूसरा चीज, जैसे आप लोग आगे पढ़िएगा या आप अपने पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे कि जो भारत है, नहीं, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता क्या पाई जाती है? भारत उपमहाद्वीप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता, नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कहीं ना कहीं आज का जो पूरा भारत उपमहाद्वीप है, भारत और उसके तमाम आजू बाजू के देश जो हिमालय से कट के इस तरफ है, और इधर क्या है, इंडियन ओशियन उनको अलग करती है, नहीं, इधर एक इंडियन ओशियन बॉर्डर मान लीजिए, हिमालय बॉर्डर मान लीजिए, ये करके जो पूरा देश है भारत उपमहाद्वीप, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ये जो पूरा उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसकी सबसे पुरानी सभ्यता क्या पाई जाती है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। वैसे जो यूरोपियंस हैं, आज का जो यूरोप है, वो पुराने कहां से उठ के आए हैं? तो वो उठ के आए कहां से? मेसोपोटामिया से, ठीक है। जैसे हम इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली, भूटानी, म्यांमार के लोग, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, ये लोग कहां से आए हैं? हड़प्पा की सभ्यता से, नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से। वहीं यूरोप के लोग कहां से उठ के आए हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तुम लोग आगे मेसोपोटामिया के बारे में डिटेल में जिक्र करेंगे, नहीं, मेसोपोटामिया क्या है, कैसे है। वर्तमान इराक, आपको बस ये बताना है कि किस दो नदी के बीच में ये था। उसके साथ में हम लोग जब और सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि जैसे क्या है, आज भारत इटली से व्यापार करता है, भारत जर्मनी से व्यापार करता है, भारत अमेरिका से व्यापार करता है, भारत रशिया से व्यापार करता है। कहीं कहीं जहां पे हम लोग कनेक्टेड है वहां पे जमीन के मार्ग से व्यापार होता है, और जहां हम कनेक्टेड नहीं है वहां पे समुद्र के मार्ग से व्यापार होता है। नाम मात्र बहुत ही कुछ चीजों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है, उसका व्यापार हम लोग हवाई जहाज के मार्ग से भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आज दूर देश, दूर दराज व्यापार होता है, समुद्र पार व्यापार होता है, समुद्र पार व्यापार होता है ना आज, वैसे ही समुद्र को पार करके पहले भी व्यापार किया जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, या मिस्र की सभ्यता हो गई, यानी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सभ्यता, या हड़प्पा की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई, इनके बीच में आपस में कनेक्शन पाया गया है। और अगर आप इंडिया से कहाँ जाते हैं? इराक, नहीं, भारत से इराक जाते हैं तो एक रास्ता तो साफ साफ क्या है, जमीनी वाला भी है, नहीं, आप जमीन के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन जब इजिप्ट भी जाना है तब भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी सबूत पाया गया है जहां पे ये देखा गया है कि नाव जैसा, या एक बड़े आकार का नाव जैसा, या छोटे आकार का जहाज जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, और वो इस बात को बताता है कि नहीं, हम लोग सक्षम थे क्या करने में, पानी में यात्रा करने में, ठीक है। चलिए, तो उन चीजों के बारे में भी जानेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हर सभ्यता में वहां की पहनावा ओढ़ावा क्या था, नहीं, लोग पहनते क्या थे, खाते क्या थे, रहते क्या थे, समाज किन वर्गों में बटा था, क्या वहां पे राजा था या नहीं था, अगर राजा था तो एक था या अनेक था, नहीं, समाज को एक व्यक्ति हैंडल करता था या कुछ व्यक्तियों का समूह था, या समाज में सब बराबर थे, घर वगैरह किस तरीके से था, नहीं, पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था, उन चीजों के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, नहीं, कंस्ट्रक्शन कैसा था, सड़क कैसा था, सुविधाएं क्या क्या थी, कितना विकसित था, कितना विकसित नहीं था, क्या मान्यताएं थी, क्या अंधविश्वास वो लोग मानते थे। नहीं, हमेशा समाज में कुछ ना कुछ अंधविश्वास रहा है। जैसे आज का समाज ले लीजिए, कोई छींक दिया तो यात्रा ना करो, कोई पीछे से टोक दिया तो अशुभ हो जाएगा, है ना बात, क्या, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अशुभ हो गया, है ना।
कोई पूजा पाठ का सामान अगर कुत्ता टच कर देता है तो क्या मान लेते हैं, बहुत अशुभ है ये, है ना बात। तो आज की समाज में बहुत सारी क्या चल रही है, मान्यताएं, धारणाएं, अंधविश्वास चल रही है। अब वही अंधविश्वास हर समाज में रहा है, भूत प्रेत का अंधविश्वास जो आपको बहुत पहले से पाया जाता है। आप ये भी देखेंगे कि हर सभ्यता में क्या था पहले, आज भी कुछ हद तक है, आज भी कुछ हद तक क्या, पूरा हद तक है, भर भर के है, कुट कुट के है, कि एक सेकेंड लाइफ का कॉन्सेप्ट है, नहीं कि इंसान जब यहाँ पे मर जाता है उसका अगला जीवन क्या होता है, शुरू, नहीं, स्वर्ग नरक का एक कॉन्सेप्ट है, और वहां पे वो जीवन जिएगा तो उसे कोई जरूरत रहेगी नहीं। अब यहाँ पे तो पहले दो बात है, पहले तो जरा बातें समझते हैं। क्या आप देखते होंगे किसी के मरना उपरांत श्राद्ध में पंडित जी को काफी कुछ दिया जाता है, नहीं, बेड, बिस्तर, मच्छरदानी, छाता, जिनके पास संभव है तो बाइक भी दिया जाता है, कुछ लोग बाइक भी वगैरह दे देते हैं, नहीं, कम से कम कूलर दे देते हैं, बहुत लोग एसी, फ्रिज, टीवी, देखे होंगे ना, जितना जिसकी शक्ति है उसके अनुसार। उसके बाद कपड़ा का, बर्तन का, ये सब का क्या ही कहना, वो तो हर आदमी देता है। तो इन चीजों के बाद क्यों दिया जाता है, और कई दफा इन चीजों को कितना सेट लेना पड़ता है, 2 सेट ना, 2 टाइप के पंडित जी वहां पे होते हैं, नहीं, एक श्राद्ध स्पेशलिस्ट और एक कॉमन, नहीं, तो कॉमन वाले को भी चाहिए और स्पेशलिस्ट को भी चाहिए। अब इसके पीछे का तर्क क्या दिया जाता है कि ये जो सब कुछ है, ये सब कुछ है, किनका है ये सब कुछ, जिनका देहांत हो गया। कई दफा ये भी पाया गया है कि जिनका देहांत हुआ अपने जीते जी आज तक फ्रिज का पानी नहीं पी पाए थे। कई दफा ऐसा ही पाया गया है कि जिनका क्या हुआ है, देहांत, वो आज तक अपने जीते जी फ्रिज का पानी नहीं पी पाए थे। उनके मरने उपरांत पंडित जी को फ्रिज गिफ्ट किया जा रहा है ताकि फ्रिज उनके पास पहुंचेगा, लेकिन वो तो पंडित जी घर में पाया जाता है ना बात, है कि नहीं है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, हो सकता है उनमें से अधिकतर कूलर का हवा ना खाए हो कभी अपने जीवन में, बेचारे का जीवन पंखे में बीत गया, लेकिन उनके मरने उपरांत पंडित जी को कूलर, एसी वगैरह गिफ्ट किया जाता है कि उन्हें पहुंचेगा। अब ये तो किस हिसाब से तर्क, समझ ही रहे, बिल्कुल बेफालतू, लेकिन होता है ना ऐसा। ये बात है, जिन्हें जिए हैं वो क्या एकदम गंदे कपड़ों में, एक गंदे बिस्तरों पे, एक बहुत ही कठिनाइयों में, और उनके मरने उपरांत 6 लाख 7 लाख लोग खर्च करता है श्राद्ध करने के लिए। वही 7 लाख लगा दिया होता तो उनका बेहतर, उनका जीवन जीते जी कुछ बेहतर हो सकता था, है ना बात। 4 दिन एक्स्ट्रा जी सकते थे इलाज के माध्यम से। तो ये तो अपना हर चीज अपना है ही। तो जैसा यहाँ पाया गया है वैसा ही अंधविश्वास हर समाज में पाया गया है। तो पहले के जमाने में भी ये होता था, जब किसी को दफनाते थे, दफनाने के दौरान क्या करते थे, उसके साथ कई दफा तो बकरी वगैरह रख दिया गया जाता था। जिसको दफनाया जा रहा है उसके साथ बकरी, क्या जीवित दबा दिया जाता था बकरी कि ऊपर जाएगा तो इसको काम पड़ेगा इस बकरी का। घड़ा, कुछ कपड़े, कुछ आभूषण, कुछ पैसे, क्या, हाँ, ये सब दे दिया जाता था ताकि काम पड़ेगा। इजिप्ट में आप सुने होंगे नहीं, इजिप्ट में जो पिरामिड है, उस पिरामिड को राजा पहले बनवाते थे ना अपने लिए, उसमें काफी सोना जेवरात वगैरह भर दिया जाता था ताकि क्या होगा, राजा को अगले जमाने में क्या आएगा, ये काम आएगा, नहीं, जहाँ पे जो अगला जीवन राजा का स्टार्ट होगा वहां पे काम आएगा। तो लाइफ आफ्टर डेथ, नहीं, जीवन उपरांत एक जीवन, क्या, ममीज किसको बोलते हैं, वही बॉडी 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 लास्ट, क्या, नहीं, पूरा ऐसा नहीं कि हमेशा तक ठीक रहता है, बहुत लंबे समय तक ठीक रहता है, प्रिजर्वेटिव वगैरह डाल के उसको रखा जाता है।
ऐसा नहीं कि लंबे समय तक कभी नहीं खराब होगा, खराब होगा, लेकिन बहुत प्रिजर्वेटिव वगैरह डाल के रखा जाता है तो वहां पे थोड़ा सा खराब होने में टाइम क्या लगता है, ज्यादा। ठीक है। आपने रामायण में भी ऐसी कहावत सुनी होगी, दशरथ महाराज का जब मृत्यु हो जाता है उन्हें तेल में डुबा के रखा जाता है ताकि बॉडी खराब ना हो। हाँ, तो ऐसा बहुत सारा कंसेप्ट है जिसको चीज, ऐसा बहुत सारी चीज को फॉलो कर क्या कर सकते हैं आप, किसी व्यक्ति के बॉडी का जो क्या है डिकेइंग प्रोसेस है ना, जिसका वो जो डिके होगा उस प्रोसेस क्या कर सकते हैं आप, लंबा कर सकते हैं, जल्दी शरीर खराब नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी क्या थी मान्यताएं, जो लाइफ आफ्टर डेथ। बहुत सारी मान्यताएं ये भी थी कि दरवाजा आप किस प्रकार से खोलते हैं तो उससे पता चलता है कि आप मर्द आदमी हैं या अपने लेडीज से डरते हैं। ये भी मान्यताएं थी, आगे पढ़िएगा आप, कि दरवाजा खोलने का स्टाइल बताता था कि आदमी मर्द है या अपने घर में अपने वाइफ से डरता है। अब बताइए, दरवाजा खोलने से कुछ साबित होता है, लेकिन मान्यता है तो है नहीं। आजकल ही बहुत सारे मान्यता है नहीं, आपके फेस पे कुछ है, हाथ में कुछ है, तो उससे लोग क्या बोल देते हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। हो सकता है अपने आप में क्या हो, एक एबनॉर्मल चीज होती है नहीं, मतलब आपको कोई क्या है बीमारी जैसा है नहीं, एबनॉर्मल है, वो आपके लिए सही चीज, उससे आपका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं, लेकिन अपने आप में एबनॉर्मल है ना। लेकिन एबनॉर्मेलिटी को भी लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी उल्टा सुल्टा तर्क लगा के सही बता देते हैं। तो जैसा अंधविश्वास आज के समाज में है, वैसा अंधविश्वास पहले के समाज में पाया जाता था। ठीक। उसके बाद ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, किसके आसपास बसा हुआ था, मंदिर नहीं, मंदिर केंद्र हुआ करता था, मंदिर में व्यापार चलता था, मंदिर में कंस्ट्रक्शन होता था, मंदिर में सामान बनता था, मंदिर में शिक्षा मिलता था, मंदिर में राजा का मेन कंट्रोल होता था नहीं। यानी पूरा जो समाज है उसका मेन मुख्य जगह क्या हुआ करता था, वहां का मंदिर नहीं। मंदिर का अपने आप में बहुत योगदान था। भारत में पहले मंदिरों का निर्माण क्यों करवाया गया था, आप सुनते हैं भारत में क्या बहुत मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है नहीं। अब आप बोलेगा कि नहीं, आज जो मंदिर है, आज क्या मंदिर का अपने आप में कोई उपयोगिता है, आज मंदिर का यही उपयोगिता है कि अब अगर आप कामचोर हैं तो मंदिर जाइए, बोल दीजिए नहीं सब भगवान कर देंगे, आप रिलैक्स हो गए नहीं। अब सारा जिम्मा किसका है, भगवान का, भगवान देखेंगे, हम रिलैक्स हैं भाई, हमें कुछ नहीं करना है। और दूसरा, आप मंदिर के नाम पे दान दक्षिणा देते हैं तो कुछ पुजारियों का घर चलता है नहीं, अपना वो पैसा वगैरह लूट के बस मजाक करते हैं। यही बात है ना आजकल मंदिर का नहीं, आज अपने आप में कोई योगदान है, बिल्कुल व्यर्थ, जो ना होना चाहिए व्यर्थ ही अपने आप में। लेकिन हमेशा से मंदिर ऐसे नहीं रहा है। आज मंदिर क्या बन गया, अंधविश्वासों का अड्डा नहीं, एक से एक घोर अंधविश्वास वहां पे प्रैक्टिस किया जाता है। आज मंदिर क्या बन गया, कत्ल खाना नहीं, जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है नहीं, जहाँ पे कत्ल किया जाता है कत्ल खाना ही बोलते हैं ना नहीं। आजकल मंदिर कत्ल खाना बन गया है, अंधविश्वास का अड्डा बन गया है। मंदिर एक क्या बन गया है कि अपने टेस्ट का मिठाई खरीदो और वहां पे घुमा के खा लो नहीं। अपने आप में यानी कि धर्म से मंदिर का आजकल के टाइम में कोई खास लेना देना नहीं। एक अंधविश्वास, कुछ लोग को उसमें फायदा होता है, हलवाइयों को फायदा होता है ना, जो उसके आजू बाजू दुकान खोले हुए, पुजारी को चंदे से फायदा होता है, जनता का अंधविश्वास और बढ़ जाता है नहीं, या उनको काम चोरी से फायदा होता है। दो तीन बातें एक मूवी आई थी नहीं, ओएमजी ओ माय गॉड नहीं, वहां पे की गई। अपने आप में वो बातें भी बहुत हद तक वो नहीं है कि बहुत ही महान बातें, लेकिन फिर भी तार्किक रूप से ठीक है। क्या कि आप बोलते हैं कि देवी माँ है नहीं, मान लीजिए आप सुबह उठे हैं और आप जैसे दरवाजा खोले 10 बकरा का कटा हुआ सर आपके सामने रखा हो, खून खून बह रहा, आपको चलेगा देखने में, तो क्या उस माँ को अच्छा लगता होगा, अच्छा लगता होगा नहीं ना।
आपके बच्चे का कोई सर कलम कर दे, नहीं, कोई सर कट कर दे आपके बच्चे का और आपके सामने रख दे, आपको अच्छा लगेगा? उस देवी माँ के लिए तो पूरा संसार ही बच्चा है, तो उनको कैसे अच्छा लगेगा? दो तक किस देवी माँ को अच्छा लगता है? ये लोग को कैसे पता है कि देवी माँ को अच्छा लगता है? नहीं, ये कैसे पता लोगों को? यही बात प्रमाण है ना। तो कोई चीज करते आए उससे तो उसका सही साबित नहीं हो जाता है। हम आज से क्या करें, एक चप्पल अपना सर पे रख के चलना शुरू करें, नहीं, देखा देखी और 10 लोग कर दे, 100 लोग कर दे, 1000 लोग कर दे, तो क्या चप्पल सर पे रख के चलना सही हो गया? ये कोई तर्क नहीं हुआ कि क्यों करता आया है। तो करता कोई आया तो अपने आप में सही नहीं हो गया? भारत तो गुलामी से ऐसे आया है, नहीं, भारत अंग्रेज से पहले भी गुलाम था, अब मुगलों से पहले भी गुलाम था, तो क्या लगातार गुलामी रहना सही बात है? तो ये तर्क सही है कि नहीं, हम गुलाम रहते हैं इसलिए गुलामी सही है? भारत गरीबी में जीते आया है, नहीं, एक टाइम था जब भारत भी अमीर हुआ करता था, लेकिन एक लंबे अरसे से, लगभग पिछले 300 सालों से भारत क्या है, गरीबी में जीते आया है, नहीं, भारत का एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी आबादी बहुत ही खराब परिस्थिति में जीते आए, तो क्या वो सही है? नहीं। भारत में काफी लंबे अरसे से अशिक्षित में, नहीं, एक अपना शीर्ष पे है ना। भारत एक लंबे टाइम से शिक्षा के स्तर में बहुत ही नीचे पे है, नहीं, और अशिक्षा में, बेरोजगारी में टॉप पे है, तो क्या ये सही है? नहीं ना, क्योंकि कोई चीज लंबे समय से चलते आए इसलिए वो सही नहीं हो जाता है। हर चीज के पीछे क्या देना पड़ेगा आपको, एक तर्क देना पड़ेगा, नहीं, कि क्यों सही है। मात्र ये कि कोई चीज लंबे समय तक चलते आया है तो इसलिए उसका सही का प्रमाण नहीं है। तब तो लंबे समय से लोकतंत्र था कि राजतंत्र था? तो राजतंत्र सही है, राजा का शासन सही है, आज लोकतंत्र सही है ना, जो आपको चुनने का अधिकार है। राजतंत्र नहीं सही है, राजा अपना जबरदस्ती कुछ भी कर रहा है। तो कोई चीज इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि वो लंबे समय तक चलते आया है। कोई चीज इसलिए सही हो सकता है क्योंकि वो क्या है, तार्किक है, वो सही है, सोचन शक्ति उसे सही ठहराती है। और एक बात और उसमें कही गई थी, क्या ये बाल मंडवाने का कार्यक्रम, नहीं, तो बहुत लोग मंदिर जाते हैं कि नहीं, मंदिर में जाके बाल मंडवाएंगे। अब ये भी अपने में बड़ा इलॉजिकल बात है, नहीं, और वहां पे एक बात क्या, हाँ, लेकिन ये अपने आप में क्या है, बहुत फालतू बात है। आप कोई भगवान है, आप सुबह उठे आपके सामने सब प्रकार का बाल रखा हुआ, अच्छा लगेगा आपको देखने में, नहीं ना। और दूसरा बात, हमारा जो बाल वगैरह मंदिर में मुंडवाया जाता है, उस बाल का क्या होता है, व्यापार होता है। विदेश में वो बाल करोड़ों में बेचा जाता है, ठीक है ना, बाल का भी अपना क्या होता है, व्यापार होता है। चलिए, तो इन चीजों को समझेंगे। मंदिर सत्ता का केंद्र हुआ करता था, मंदिर समाज का केंद्र हुआ करता था, तो मंदिर को डेकोरेट करने में काफी क्या किया जाता था, पैसा खर्च किया जाता था। आज भी तो खर्च किया जाता है, नहीं, मंदिर का डेकोरेशन बहुत लोग करवाते हैं। आज जो लोग मंदिरों पे खर्चा करते हैं, नहीं, उसका मतलब उनका उनका धर्म से कोई खास लेना देना नहीं है। आज के समय में पता है ना, समाज बड़ा डरा हुआ है। पता है मंदिरों पे खर्चा क्यों करता है, कि मंदिर पे खर्चा करेंगे तो कुछ क्या होगा, हमारे जीवन में अच्छा हो जाएगा, नहीं, कुछ बेहतर हो जाएगा, पुण्य मिलेगा, हमारे घर में अच्छा होगा, चलो पैसा है तो मंदिर पे लगाते हैं। और दूसरा, समाज में क्या मिलेगा, इज्जत मिलेगा। धर्म कर्म से किसी का खास लेना देना नहीं है। पहले धर्म किसी को पता ही नहीं, पहली बात तो पता तो चले कि धर्म क्या है, नहीं, धर्म के नाम पे तो एक से क्या है, फालतू बात मान के रखे है ना। चलिए, व्यापार का केंद्र हुआ करता था, नहीं, मेसोपोटामिया में जो अलग अलग शहर हैं वो सब क्या हुआ करते थे, व्यापार के केंद्र। व्यापार का केंद्र मतलब क्या, हर व्यापारी वहां से जरूर गुजरता था, नहीं, है ना। हाँ, जैसे आसपास का हर बस वाला अलीनगर से जरूर गुजरता है ना, एक है ना, वो सेंटर है ना।
और जहाँ पे सेंटर होता है वहां पे डेवलपमेंट कैसा होता है दिख रहा है ना आपको, है कि नहीं? धीरे धीरे ये चौक क्या बन गया, ऑटो रिक्शा वगैरह का सेंटर। तो धीरे धीरे ये चौक भी डेवलप होना क्या हो गया है शुरू में, हार्डवेयर का दुकान है, चप्पल का, देखिएगा और डेवलप हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। वो जो चौक है वो लोगों का अड्डा हो गया शाम को, तो अड्डा हो गया शाम को, देखिए कितना डेवलप हो गया नहीं, कपड़ा मिल जाता है वहां पे, कंप्यूटर वगैरह काम भी हो जाता है, दवाई भी मिल जाता है, किराना सामान भी मिल जाता है, सिलाई भी हो जाता है, कपड़ा, है ना। अब चलिए पुरातात्विक साक्ष्य, यानी क्या पहले के टाइम में जो घर था वो घर टूटे होंगे नहीं, जो भी वहां सामान था वो रहेंगे। तो उसको देख के हम लोग क्या करते हैं, कुछ अंदाजा लगाते हैं। इतिहास का हम लोग क्या करते हैं, गठन करते हैं, गढ़ते हैं इतिहास को। कैसे गढ़ते हैं, तो जो भी हमें वस्तु मिला है नहीं, उसको देख के हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि कैसे पहले चीजें रही होंगी नहीं। उसमें कोई डाउट नहीं है कि हम जो अंदाजा लगाते हैं वो हमारे आज की बुद्धि से लगाते हैं नहीं, हमारी जो भी कल्पना है वो हमारी बुद्धि के अनुसार होती है ना, है ना। हाँ, अब किसी के बुद्धि के अनुसार क्या है, ये जो कर्म कांड चलता है वो बड़ा उचित है नहीं, बड़ा धार्मिक है, बड़ा जरूरी है। और कोई अगर सही से तर्क लगा के सोचता है तो उसके अनुसार वो क्या है, बहुत व्यर्थ है। तो कोई चीज व्यर्थ है या उपयोगी है, वो तो उसका तर्क, उसकी बुद्धि, उसका चेतना का स्तर तय करेगा, हाँ या ना, हाँ ना। आप कोई आदमी क्या बोलेगा कि लड़ाई क्या है, सही बात है नहीं, मार दो, काट दो, फाड़ दो। और कोई बोलेगा नहीं, लड़ाई में कोई खास फायदा नहीं है, दोनों पक्ष का नुकसान होता है लड़ाई में नहीं, तुम भी मारोगे, तुम्हें भी मारा जा सकता है नहीं, तो इसमें कोई खास लाभ देखने को नहीं मिलता है। तो हर पक्ष के लोग पाए जाते हैं ना कि नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो वो जो भी बोलते हैं अपने बुद्धि के अनुसार बोलते हैं। तो वैसे भी जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, जमीन में गड़े हुए जो हमें चीजें मिलती है, उसको हम लोग समझ के और अपने एक सीमित बुद्धि के अनुसार, उसके अनुसार इतिहास को गढ़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे अब कई दफा हमें पता नहीं होता है कि वो व्यक्ति कैसे थे। जैसे कि शिवाजी महाराज को आपने में से किसी ने देखा है, छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं देखा है। भगत सिंह से आप में से कोई पर्सनली मिला है, नहीं मिला है। ना विवेकानंद को जानते हैं आप, नहीं स्वामी विवेकानंद को आप में से कोई नहीं मिला है। ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, ना महात्मा गांधी से, ना चंद्रशेखर आजाद से, ना सुभाष चंद्र बोस से, ना खुदीराम बोस से। तो उनके बारे में आप कहीं पे कहानियां पढ़ते हैं, कहीं उनकी बातें सुनते हैं, वहीं से तो एक गठन करते हैं ना अपने दिमाग में कि ये कैसे व्यक्ति रहे होंगे, है ना बात। आज भी ना आप में से कोई प्रधानमंत्री जी से मिला है भारत के प्रति, नहीं। तो उनके बारे में भी जो एक विचार है वो लोग कहाँ से गठन करते हैं, उनको सुन के नहीं, उनके सुन के, उनके बारे में कुछ कहानियां सुन के, उनको सुन के। तो आप अपने बुद्धि के अनुसार कुछ फैक्ट के बेसिस पे क्या करते हैं, एक चीजों का गठन करते हैं ना कि ये व्यक्ति कैसा रहा होगा, पहले ये कैसे रहे होंगे। वैसे वहां भी जो हमें सबूत मिलता है ना पुराना चीजें, वहां से शिल्पियों के बारे में नहीं, यानी कि जो लोग हाथों से सामान बनाते थे अलग अलग प्रकार के, लिपिकों जो लोग क्या करते थे, लिखते वगैरह थे, श्रमिकों जो लोग मेहनत वगैरह करते थे नहीं, पुरोहित पंडित वगैरह के बारे में, राजा रानियों के बारे में क्या करते हैं, अपने दिमाग में एक इतिहास की कल्पना करते हैं ना, एक कल्पना करते हैं उनके अपने हिसाब से, उन सबूतों के आधार पे कि वो कैसे रहे होंगे। तदुपरांत हम लोग क्या देखेंगे, पशुचारक समुदाय नहीं, जो समुदाय क्या चराता है, पशु चराता है नहीं। पशुपालन का एक अपना अलग योगदान रहा है नहीं, पशुपालन ने समाज में एक अलग परिवर्तन लाया, समाज को क्या किया, अस्थिर किया नहीं, एक जगह टिकाया। शिकार करने के लिए भागना नहीं पड़ता था, एक जगह टिका। इस पर तुम लोग पहले भी बात किए हुए हैं। आगे हम लोगों ने कृषि पे बात किया नहीं, खेती कैसे समाज को व्यवस्थित बनाया था नहीं, कैसे लोग को टिकना सिखाया। पहले लोग भाग जाते थे, फिर अब टिकने लगे। अगली क्लास में हम लोग कुछ देखेंगे कि पूरे दुनिया के किस हिस्से में किस प्रकार की खेती की जाती थी। लगभग 10,000 साल पहले आज से क्या हुआ है, खेती शुरू नहीं। इतिहास की किताबों में जो वर्णित है और जितना हमारे पास साक्ष्य सबूत मौजूद है,
वो इस बात को प्रमाणित करता है कि आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती किसानी शुरू हुई है, कृषि शुरू हुई है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि दुनिया के विभिन्न विभिन्न भागों में कौन कौन सा फसल का खेती किया जाता था, और आगे फिर चैप्टर पे क्या रहेगी, चर्चा जारी। शुरू से वीडियो देखिएगा तो आपको एक हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव मिल पाएगा नहीं, और बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे, बहुत ही एक साधारण भाषा में, एक नॉर्मल तरीके से, ना कोई बोझ ना एक्स्ट्रा प्रेशर, आराम से। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक।